Hello everyone, this is the next part of the lesson, the summer of the beautiful white horse। तो देखिए, आई न्यू मैं जानता था, माई कजिन मुराद मेरे चचेरे भाई मुराद को, इन्जॉयड मीन्स आनंद लेते हुए, बीइंग अलाइव, अलाइव का मतलब होता है ज़िंदा रहना, तो बीइंग अलाइव का मतलब है जिंदा दिली से जीवन बिताना। मोर देन एनीबडी एल्स, मोर देन माने ज़्यादा, देन मीन्स की तुलना में, एनीबडी एल्स मीन्स किसी भी और की, यानी किसी की भी तुलना में जो है मेरा भाई मुराद जो है ज़िंदगी को जिंदा दिली से जीता था। हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, फॉल का मतलब होता है गिरना, फॉलन फॉल का थर्ड फॉर्म, बाय मिस्टेक मीन्स गलती से। तो जो भी जो है इस संसार में गलती से जो है गिरा है, यानी कि जिसका भी जन्म संसार में हुआ है, बाय मिस्टेक का मतलब जो इस संसार में फिट नहीं होता है या इस संसार के लिए नहीं बना है। तो जो भी व्यक्ति संसार में जन्मा है उनकी तुलना में उसका भाई मुराद जो है ज़िंदगी को बहुत जिंदा दिली से जीता था। बट लेकिन दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। देखिए, मोर देन दो बार यूज हुआ है, यहाँ पर भी यूज हुआ है, यहाँ पर भी यूज हुआ है। तो ये जो है कंपैरिजन करने के लिए यूज हुआ है, तुलना करने के लिए यूज हुआ है। तो दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, आई कुड बिलीव मीन्स मैं विश्वास कर पाता। तो यह जो है उसकी तुलना में भी काफ़ी ज़्यादा था कि मैं इसको विश्वास कर पाता, यानी मुझे भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ है। इन द फर्स्ट प्लेस का मतलब है, पहली बात तो ये है, माई अर्लीस्ट मेमरीज हैड बीन मेमरीज ऑफ हॉर्सेज एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। अर्लीस्ट का मतलब होता है पहले की, शुरुआती। तो ये कह रहा है कि मेरी जो शुरुआती यादें हैं, मेमोरीज़ हैं, वो हैं मेमोरीज ऑफ हॉर्सेज, घोड़ों के बारे में। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग का मतलब होता है लालायित होना, लालसा होना, किसी चीज़ के लिए इच्छा करना। तो मेरी जो फर्स्ट लॉन्गिंग्स थी वो थी लॉन्गिंग्स टू राइड, घोड़े की सवारी करने की। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये पार्ट जो है, ये जो लॉन्गिंग वाला पार्ट है, ये जो है वंडरफुल पार्ट है, यानी कि काफ़ी अच्छा भाग है मेरे जीवन का, जिसे मैं याद करता हूँ बार बार। इन द सेकेंड प्लेस, दूसरी बात ये है कि वी वर पुअर, हम गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव, और जो ये गरीबी वाला जो भाग है, दिस वॉज द पार्ट, ये वाला जो भाग है, वुडंट परमिट मी, मुझे परमिट नहीं करता है, मुझे अलाउ नहीं करता है, टू बिलीव मैंने विश्वास करने का, व्हाट आई सॉ, जो भी मैंने देखा। तो जो भी मैंने देखा उस पर मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम गरीब थे। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास कोई पैसा नहीं था। आर होल ट्राइब, होल का मतलब होता है पूरा, हमारी पूरी ट्राइब जो है, पूरा समुदाय, वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन। पॉवर्टी स्ट्रिकन का मतलब होता है गरीबी, काफ़ी ज़्यादा गरीबी। वेरी पुअर, या आप कह सकते हैं अभावग्रस्त, जो है अभाव की ज़िंदगी जो जी रहे हैं। Every branch of the Garroglenian family was living in the most amazing and comical poverty in the world। तो जो उनकी ट्राइब है उसका नाम है आर्मेनियन ट्राइब, और उसी की एक ब्रांच है गैरोग्लियन फैमिली। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक शाखा गैरोग्लियन फैमिली की जो है वॉज लिविंग मैंने रह रही थी, मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी का मतलब गरीबी। तो अमेजिंग एंड कॉमिकल का मतलब है बहुत ही ज़्यादा गरीबी में। वैसे तो अमेजिंग का मतलब होता है आश्चर्यचकित करने वाली, और कॉमिकल का मतलब होता है हास्य प्रदान करने वाली, जिससे कोई भी घटना जिसे आपको हंसी आ जाए। लेकिन यहाँ पर इसका यूज जो है व्यंग्य के रूप में हुआ है। तो अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा गरीबी में। तो संसार में जहाँ जहाँ भी गरीबी है, उन गरीबों में जो है गैरोग्लियन फैमिली को भी उसमें कंसिडर किया जाता है। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food। Nobody could understand, कोई भी नहीं समझ पाता था। Nobody means कोई नहीं, understand में समझना। Where we ever got money, कि हमें पैसा कहाँ से मिलता है, enough माने पर्याप्त, to keep us with food in our bellies, belly का मतलब होता है पेट। तो हमें अपने भोजन, अपने पेट तक पर्याप्त भोजन, अपने पेट के लिए पर्याप्त भोजन कहाँ से मिलता है। नोबडी कुड अंडरस्टैंड, कोई भी नहीं समझ पाता था।
नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली। तो कह रहा है कि यहाँ तक की जो है, इवन का मतलब होता है यहाँ तक की, नॉट इवन द ओल्ड मैन, जो पुराने बूढ़े व्यक्ति हैं, ऑफ द फैमिली। तो जो परिवार के बूढ़े व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति बूढ़े हो चुके हैं, वो भी इस बात को नहीं समझ पाते कि कहाँ से हम लोग जो है खाने के लिए अपना सामान जुटा पाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब ऑल, इन सभी में सबसे मुख्य बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में सबसे मुख्य बात, अब ऑल में सभी में से, दो यद्यपि वी वर फेमस फॉर आर ऑनेस्टी, हम अपनी ऑनेस्टी के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, हम अपनी ऑनेस्टी के लिए जो है फेमस थे। लाइक का यहाँ पर मतलब है लगभग। 11 सेंचुरीज, सेंचुरी का मतलब होता है द पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, 100 सालों का समय। तो 11 सेंचुरी का मतलब है कि 1100 सालों के समय से, यानी कि हम 1100 सालों से क्या थे, अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आर ऑनेस्टी समथिंग लाइक 11 सेंचुरी इवन when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world। तो when we had been, जब हम थे, the wealthiest का मतलब होता है जिनके पास धन हो, जो धनी लोग हों। in what we like to think, जैसा कि हम जो है पसंद करते थे सोचना, was the world, संसार था, यानी कि जितना भी संसार या जितने भी आसपास के संसार को हम जानते थे, तो हमें लगता था कि हम जो है काफ़ी wealthiest फैमिली हैं, काफ़ी धनी लोग हैं। we were proud first, तो हमें जो है इस बात का गर्व था। ऑनेस्ट नेक्स्ट, और उसके बाद जो है हम ईमानदार तो थे ही। एंड आफ्टर दैट, और इसके अलावा वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और हम इस बात पर विश्वास करते थे कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, यानी कि हम सही गलत को जो है कंसिडर करते थे किसी भी फैसले को लेने से पहले। नन ऑफ अस का मतलब है हम में से कोई नहीं, वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनी बॉडी, किसी का भी एडवांटेज लेता था यानी लाभ लेता था किसी भी व्यक्ति का इन द वर्ल्ड, संसार में। तो हम लोग जो है इतने ईमानदार और सही और गलत में जो है इतना भरोसा करते थे कि हम जो है कभी भी किसी व्यक्ति का लाभ नहीं लेते थे, यानी कभी किसी व्यक्ति से जो है किसी व्यक्ति का फ़ायदा नहीं उठाते थे। लेट अलोन स्टील, स्टील का मतलब होता है चोरी करना, और उसने कहा कि चोरी की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। अलोन का मतलब अकेले, यानी ये जब हम किसी व्यक्ति का कोई फ़ायदा ही नहीं उठाते थे तो चोरी तो बहुत दूर की बात है। तो कहने का मतलब है कि उन लोगों को इस बात पर बहुत प्राउड था कि वो लोग जो हैं ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, और वो किसी का भी एडवांटेज नहीं लेते हैं।